कक्षा छठी, विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम अव्यय भाग 2 पढ़ेंगे। अव्यय के पिछले वीडियो में हमने अव्यय की परिभाषा और क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा और उसके उदाहरण के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम शेष 3 प्रकार पढ़ेंगे। दूसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। 2 स्वतंत्र शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात बच्चों, जो अव्यय 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ता है उस अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ईमानदारी और नैतिकता शास्त्री जी के सद्गुण थे। अब बच्चों, यहाँ पर और जो है वह ईमानदारी और नैतिकता इन 2 शब्दों को जोड़ रहा है, इसलिए और जो है यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा उदाहरण है, तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। अब बच्चों, यहाँ पर तो जो है वह 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर तो जो है वह समुच्चय बोधक अव्यय है। तो बच्चों, 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसलिए इन दोनों उदाहरणों में और तो यह दोनों समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। अब बच्चों, हम कुछ समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण देखेंगे। जैसे और, लेकिन, किंतु, मगर, परंतु, तथा, या, बल्कि, क्योंकि, इसलिए, वरना, पर इत्यादि। बच्चों, यह सारे जो अव्यय हैं यह समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। तीसरा अव्यय होता है संबंध बोधक अव्यय। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात बच्चों, जब कोई अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के आगे आकर उससे आगे वाले शब्दों से जोड़ता है तो वह अव्यय हमारा संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे मैं मित्र के साथ घूमने गया। अब बच्चों, यहाँ पे मित्र जो है वह एक संज्ञा है। अब क्रिया जो है घूमने गया, तो मित्र और घूमने गया इसे कौन जोड़ रहा है? के साथ। तो यहाँ पर के साथ जो है वह संबंध बोधक अव्यय होगा। दूसरा उदाहरण है भालू जंगल की ओर चला गया। अब बच्चों, यहाँ पे भालू और जंगल यह संज्ञा है, चला गया यह आगे का शब्द है, तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? की ओर। तो यहाँ पर की ओर जो है वह संबंध बोधक अव्यय है। तो बच्चों, संबंध बोधक अव्यय जो होता है वह संज्ञा या सर्वनाम के आगे आता है और उनको आगे वाले शब्दों से जोड़ता है। जैसे यहाँ पे के साथ मित्र के आगे आकर घूमने गया से जोड़ा। दूसरे उदाहरण में की ओर जो है वह जंगल के आगे आया और चला गया, जंगल और चला गया को की ओर ने जोड़ा है, इसलिए यह दोनों के साथ और की ओर संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। बच्चों, संबंध बोधक अव्यय के पहले के अथवा की लगता है। जैसे के साथ, की ओर, के आगे इत्यादि। कुछ संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण देखेंगे। जैसे तरफ, और, बाद, आगे, पीछे, पहले, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे आदि। तो बच्चों, ये सारे जो अव्यय है यह संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। चौथा अव्यय है विस्मयादि बोधक अव्यय। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। प्रशंसा, घृणा, प्रेम, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्ययों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात बच्चों, जहाँ पे कोई अव्यय ऐसा आया है जो प्रशंसा, घृणा, प्रेम, शोक
विस्मय इत्यादि के भावों को प्रकट करे तो वह अव्यय हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएगा। जैसे अरे यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। यहाँ पे बच्चों अरे अव्यय जो है वह आश्चर्य के भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अरे जो है वह हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। दूसरा उदाहरण है वाह क्या शानदार इमारत है। अब बच्चों यहाँ पर वाह अव्यय जो है वह प्रशंसा के भाव को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वाह शब्द जो है वह हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। अब हम कुछ विस्मयादि बोधक अव्यय के उदाहरण देखेंगे, जैसे ओह, बाप रे, हाय, हे राम, अच्छा, छी, शाबाश आदि। तो बच्चों यह कुछ विस्मयादि बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। धन्यवाद।